ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೇಲೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಆರೋಪ, 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಲ್ಲಂಪ ಶಾಹೀನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ನಿರಾಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವುದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದಿರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಾವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಮ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಗ್ರತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, ಸಮುದಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ, ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭೂದೃಶ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 15 करोड़ रुपए चुराया है अब्दुल खदीर गुल्लक ने। जी, आपने सुना, चुराया है अब्दुल खदीर गुल्लक। मेरे नाम के साथ ये गुल्लक का इजाफा पता नहीं उन्होंने किस लिए करें। किसी को भी इस तरह से मुखातिब करना कोई मुनासिब हरकत नहीं है, और किसी को चोर बोलना ये कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। इनको हक़ है तहक़ीक़ करना, आवाम को हक़ है तहक़ीक़ करना, और सच्चाई क्या है उस पर ही गुफ्तगू हो। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि 15 करोड़ रुपये एक ही इंस्टीट्यूशन को किसी डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से कभी मिले हैं। और ये जो स्कॉलरशिप होती है, कॉमन सेंस की बात है, आवाम जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। पता नहीं ये हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम शाह आलम साहब का मिजाज क्या है, सोच क्या है, किस जज्बात में बोलते हैं, किसके बहकावे में आता है, इनका असल मकसद क्या है वो हमको समझ में नहीं आ रहा। कर्नाटका का बच्चा बच्चा जानता है, स्कॉलरशिप दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से, वो बच्चे के अकाउंट में आती है, और ये पोर्टल पे अप्लाई किया जाता है, और कोई इंस्टीट्यूशन अपनी तरफ से लिस्ट बना के नहीं देता, और इंस्टीट्यूशन वाले और बच्चे पेरेंट भी जानते हैं जब स्कॉलरशिप आती है तो स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन को इत्तला नहीं करते। ये हमारा तजुर्बा है, बड़ी मेहनतों से हम फॉर्म भरवाते हैं, लेकिन कोई आज तक 2 स्टूडेंट पिछले 15 साल में ये स्कॉलरशिप उनको मिलने के बाद मुझे इत्तला करें। ये भी बात सरासर गलत है। और मुझे जो माशाल्लाह 40,000 बच्चों की हम खिदमत कर रहे हैं, सालाना 500 के करीब स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल सीट दिला रहे हैं, तो उसके मैनेजर को, चेयरमैन को, फाउंडर को चोर का लफ्ज़ इस्तेमाल करके लोगों में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दीगर वीडियोस में ये बता रहे हैं कि शाहीन में बच्चों को जहर खिलाया जाता है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। शाहीन में खाना नहीं दिया जाता है, जबकि 6,000 स्टूडेंट पूरे इंडिया भर से शाहीन में हैं। और अभी मैं जिक्र कर रहा था यहाँ पर कि एक घर के 4-4, 5-5 बच्चे अलग अलग वक्त में आए और 8-8 साल तक आते रहे, और 4-4 डॉक्टर बने हैं, 5-5 एक-एक घर के बने हैं। MLAs की बेटियाँ 8-8 साल तक शाहीन में रहे, और ये शख्स बताता है कि शाहीन में जहर दिया जाता है। अगर ऐसा थोड़ा भी नुक्स होता तो कोई भी शख्स अपने बच्चों को 1 साल के बाद नहीं रखता, 2 साल के बाद नहीं रखता, तीसरी मर्तबा नहीं लाता। 3 साल, 4 साल, 5, 8 साल के भी ऐसे कई केसेस हैं, माशाल्लाह बच्चे हैं और बेनिफिट ले रहे हैं, जहाँ पे गरीब, अमीर, हिंदू, मुस्लिम सब एक साथ पढ़ते हैं। ये शख्स ये भी बताता है कि हुफ़ाज़ से पूजा कराई जा रही है, यानी माशरे में मिल्लत में फूट डालना, फसाद पैदा करना और इदारों को बदनाम करना है। ये भी इनके अल्फाज हैं। और गुज़िश्ता 6-7 महीने से मुसलसिल वीडियोज़ इनके जारी हो रहे हैं, और बताते हैं कि अब्दुल खदीर चोर, और वो वक्त प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी वक्त प्रॉपर्टी की ख्वाहिश भी नहीं रखा, देखा भी नहीं, अप्लाई भी नहीं करा। कई लोग मशवरा दिए तो मैं उससे दूर ही रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही मैं कोई वक्त प्रॉपर्टी को लीज पे लिया हूँ। बल्कि मेरा तो मानना है कि वक्त प्रॉपर्टी का ऐसा इस्तेमाल हो जैसा कि कोई
बिल्कुल रीसेंट रेट होता है मार्केट का, वो वह प्रॉपर्टी को जो भी किराए पे ले रहे हैं वो देना चाहिए। मेरा पर्सनल ज़ाती राय है। ये शख्स इस हवाले से भी शाहीन को बदनाम करना चाहता है। बीदर के लोग जानते हैं, ये गुल्लक का शायद इनको कन्फ्यूजन हुआ है। गुल्लक यकीनन हम गुल्लक तकसीम किए हैं बीदर में 6000 गुल्लक, हम उसको सदका बॉक्स बोलते हैं, गल्ला बोलते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी मुझे गुल्लक लफ्ज़ सुनने में आया। 6000 रखने का इरादा है, 3000 सदका बॉक्स हम घर घर में रखे हैं और एक तहरीक चला रहे हैं, आओ सदक़े को ढाल बनाएं। ये तहरीक लॉकडाउन के बाद जहन में आई। हम घर को महफूज करना चाहते हैं, महल्ले को महफूज करना चाहते हैं, पूरे शहर को मुसीबतों से, बलैया से, हादिसात से महफूज करना चाहते हैं। और हमें इस बात का यकीन है कि कोई दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसी इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकती। अल्लाह का वादा है, सदका बेहतरीन ढाल है मुसीबतों से, बलैया से, हादिसात से बचने के लिए। हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दिन की शुरुआत सदक़े